हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। फ्रेंड्स हम लोग फिर से आ चुके हैं। आज से हमारा जो है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है फ्रेंड्स, जो 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि MCQ है फ्रेंड्स, जो आपका जीके जीएस है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स। तो मैंने इसका सेट जो है, एक सेट में 5 सेट को कंप्लीट करने का जो है लक्ष्य रखा है। इसके पहले मैंने फ्रेंड्स 1 to 5 सेट्स को कंप्लीट किया है, 5 to 10 6 to 10 को कंप्लीट किया। आज हमारा 11 to 15 जो सेट है इसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। प्रत्येक सेट में आपको 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स मिलेंगे फ्रेंड्स। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के आप अपना जो है परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको हमारे चैनल पर हर तरह के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। तो मैंने NCERT भी कवर कराया है फ्रेंड्स। क्लास 9 का जो NCERT MCQ है बिहार पुलिस के लिए जो अति महत्वपूर्ण है, उसको भी मैंने कवर कराया है। मैंने एडुटेरिया का कराया है, मैंने ज्ञान बिंदु का करवा रहा हूँ फ्रेंड्स सेट, ठीक है। उसमें भी वॉल्यूम 4 मैंने करवाया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने रहमान सर का कराया है, खान सर का कराया है। तो सभी का सेट मैंने करवाया है फ्रेंड्स, सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए, ये आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था फ्रेंड्स कि एडुटेरिया का जो 7500 का जो क्वेश्चन है वो करवाइए। वो क्यों किसी ने नहीं करवाया फ्रेंड, मैं करवा रहा हूँ 5 सेट लेके, जो आपके एक महीने में 150 सेट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए फ्रेंड्स सीधे सेट की तरफ बढ़ते हैं। और ये आपका सेट नंबर 11 है। थोड़ा सा सेट को बड़ा कर लिया जाए फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा पढ़ा जाता है। क्वेश्चन है आपका, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है। तो पहला है, जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक प्रारंभ हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, जब समान हो जाएगा तो क्वथनांक प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है, जल सर्वाधिक विलायक के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही। तीसरा है, जल का स्थायीकृत होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फाइड की उपस्थिति के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। नहीं फ्रेंड्स, बर्फ का घनत्व जो होता है जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जो है जल के ऊपर तैरता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के कोड में आपके नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं। तो वातावरण में जो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण होता है उसको अभिवहन कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। समुद्र में वायु मास का पिरामिड समानता उल्टा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका उल्टा नहीं होता, हमेशा सीधा होता है फ्रेंड्स। दूसरा है, एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकता है। नहीं, ये भी गलत है। तो पूछ रहा है कि उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी। तो गतिशीलता जो है आपका बर्फ की अवस्था जो होता है फ्रेंड्स, इसमें न्यूनतम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन को मैं फिर से देख लेता हूँ, थोड़ा सा लग रहा है मैं इसमें कन्फ्यूजन। निम्नलिखित कथनों पर विचार, इसको क्या है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो समुद्र में बायोमास का पिरामिड समानता उल्टा होता है, ठीक है। तो ये आपका सही है फ्रेंड्स। सॉरी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। दूसरा है, एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकती है। तो दोनों का दोनों सही है फ्रेंड्स। ये पूछा है कि कौन सही नहीं है, तो इनमें से ना एक कौन सही नहीं है, तो दोनों का दोनों सही है फ्रेंड्स। इसलिए ना तो एक ना तो 2, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग जो थोड़ा सा देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, कन्फ्यूजन होता है बताने में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कोलेस्ट्रॉम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है। तो या इसमें जो फ्रेंड्स IgA होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाचन के संबंध में निम्न से कौन सा क्रम सही है। तो पाचन के क्रम में सबसे पहले हम लोग भोजन मुँह में लेते हैं, उसके बाद मुंह से ही पाचन जो है प्रारंभ हो जाता है फ्रेंड्स। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुंह से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले तो मुंह ले लेते हैं फ्रेंड्स। मुंह के बाद वो ग्रसिका में पहुंचता है, ग्रसिका के बाद अमाशय में पहुंचता है, उसके बाद छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका कहाँ पे है, मुख कहाँ है। तो मुख जो है आपका ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी और डी में है। मुख के बाद ग्रसिका, अमाशय, क्षुधांत और बृहदान्त्र। तो ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है। तो ये फ्रेंड्स प्लाज्मा झिल्ली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो ये आपके इकाइनोडर्माटा होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
10 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुणों के वंशानुगतों के कितने प्रारूप मौजूद होते हैं? तो इसमें 2 प्रारूप मौजूद होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की तो बताएं, किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो पूछ रहा है कि अंग जो होते हैं समजात होते हैं लेकिन उनके कार्य जो है फ्रेंड्स भिन्न होता है, तो समजात अंग क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो इसमें ये फ्रेंड्स आपके संघ पोरीफेरा के जो सभी जंतु हैं खारे जल में पाए जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, तो हरित लवक होता है फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है, तो प्रोटोजोआ कौन है इसमें? तो ल्यूकोसोलिन जो है प्रोटोजोआ नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है कि यकृत का कार्य नहीं है? तो यकृत का कार्य इसमें अर्जिन आहार से खाद्य और जल के अधिक का अवशोषण, तो ऑप्शन नंबर डी जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो अमोघ वर्ष जो है आपके राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था फ्रेंड्स। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी? तो ये आपके मौर्य वंश के शासनकाल में जो है सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई। 18 नंबर क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते? तो हेमचंद जो थे फ्रेंड्स ये आपके जयसिंह सिद्धराज जी के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है? तो शेख उल हिंद की पदवी जो है शेख सलीम चिश्ती जी को प्रदान किया गया फ्रेंड्स। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए यहाँ पे वंश दिया हुआ है राजवंश और उनका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है कि कहाँ पे राज करते थे। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, गुज्जर प्रतिहार, पहला है आपका गुज्जर प्रतिहार। तो गुज्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में थे फ्रेंड्स। उसके बाद है राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट आपके पश्चिमी दक्कन में थे। उसके बाद पाल तो बंगाल में थे। पाल फिर से मिला देता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा गलत हो गया था। गुजर प्रतिहार जो है गुजरात में, राष्ट्रकूट जो थे आपके फ्रेंड्स पश्चिम दक्कन में थे, पाल जो थे बंगाल में थे और चोल जो थे तमिलनाडु में थे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। तो कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? तो औलिया का स्वरूप शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फुतुह अस सलातनी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये इस ग्रंथ के लेखक हैं अब्दुल मलिक इस्लामी जो है ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, उदयगिरी गुहालेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? तो उदयगिरी में आपको पता होगा फ्रेंड्स कौन किस है? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का है फ्रेंड्स, ये गुप्त शासक थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को आप किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड, और किस नाम से जाना जाता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं, 24 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय NCDT महिला विश्वविद्यालय को कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं, 25 नंबर क्वेश्चन, 1930 में खालिस्तान की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। तो किसका गिरफ्तारी पर? तो अब्दुल गफ्फार खान जी की गिरफ्तारी पर जो था आपके पेशावर की सड़कों पर लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार की चंपारण यात्रा की थी? तो किसे प्रेरित करने? तो ये आपके किसानों को प्रेरित करने के लिए जो नील की खेती थी 3 गठिया प्रथा के लिए फ्रेंड्स। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बताएं, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं थे, यानी कि पूछा कि कौन शामिल नहीं था? तो पहला था शिक्षा की नई प्रणाली, बिल्कुल सही बात है। विधवा पुनः विवाह अधिनियम, बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रशासन, बिल्कुल सही है। भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने वाले कानून, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, शामिल नहीं पूछा। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। 28 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? तो साइमन कमीशन की कौन सी सिफारिश नहीं थी? तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना, ये साइमन कमीशन के लिए नहीं था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपके 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा पहचाना गया था। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार कौन सा सत्य है? तो गांधी जी के अनुसार था साध्य और साधन परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, यानी कि साध्य को साधने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप के समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 31 नंबर क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं फ्रेंड्स। द्वीपों का यह सबसे
छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। यह द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है पहले इन्हें लेका द्वीप मिनिकॉय अर्मीद के नाम से जाना जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है, नहीं ये आपका गलत है फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु के निकट नहीं स्थित है, तो केवल 1 और 2 जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, तो यह आपके पुलकित झील को पृथक करता है फ्रेंड्स। वीती लेबू एवं वानुआ लेबू द्वीप है, तो ये आपका फिजी में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरूरत है 34 नंबर, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी 5 राज्यों से मिलती है फ्रेंड्स। 35 नंबर क्वेश्चन की जरूरत है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो प्रमुख कार्य होता है राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, बिल्कुल सही। दूसरा है कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच करना एवं विचार विमर्श करना, ये भी सही है। उपयुक्त विषय विशेषकर इनमें से संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, बिल्कुल सही, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार है, तो संसद को जो है राज्य को मिलाने का अधिकार होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 जो है 37 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है फ्रेंड्स आपके आर.के. लक्ष्मण जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान जो मान्यता किसको देता है, तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आपके जिला परिषद अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकार की योजना सहायता प्रदान करती है, तो ये आपके अनुच्छेद 275 के तहत है फ्रेंड्स। नामीबिया मरुस्थल कहाँ है, तो नामीबिया मरुस्थल जो है फ्रेंड्स आपका अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है, तो पुष्कर मेला एक वर्ष में एक बार ही आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स। 43 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो यह प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है, तो यह फ्रेंड्स आपका SDG 12 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्तन एवं दहन यानी कि स्लैश एंड बर्न कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है, तो स्लैश और बर्न प्रणाली को किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में जाना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है, तो पीला सोना के रूप में आपका सरसों जो है प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 47 नंबर जो क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति को किसको बढ़ावा देती है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है आपके मुक्त उद्यमों को और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और के बीच के अंतर जानता हो, तो किसके बीच के अंतर, तो विनिमय पत्र के बीच के अंतर जानता हो। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिका तक पहुंचता है, तो ये विषयन की प्रक्रिया होता है फ्रेंड्स। 50 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन है, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स तीसरी सबसे प्रचुर गैस जो है आर्गन होती है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है। पहला जो होता है आपका नाइट्रोजन होता है, दूसरा जो होता है आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर सेट खत्म हो गए फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को PDF जब डालूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आपको 12 नंबर सेट की तरफ आते हैं, सेट नंबर 12 है। तो चलिए 12 नंबर सेट का जो पहला क्वेश्चन है उसके तरफ आते हैं, बोस आइंस्टाइन कंसेंट की गतिज ऊर्जा होती है, तो बोस आइंस्टाइन पहले पता कर, बोस आइंस्टाइन क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये पदार्थ की 5वीं अवस्था होता है फ्रेंड्स। ठीक है। इसी को बोस आइंस्टाइन कंसेंट करते हैं, तो ये इसको अत्यधिक निम्न होती है इसकी ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, तो प्रयुक्त उपकरण को संधारित्र कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संधारित्र यानी जनरेटर को कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है धूप में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है, तो जल में घुलने पर अम्लीय विलयन जो है फ्रेंड्स आपका बनाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है, तो समूह का अंतर होता है -CH2।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो ये आपका हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के होते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, एथिलीन ब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पे क्या होता है? तो एथिलीन ब्रोमाइड को जब आप पेट्रोल में मिलाइएगा तो यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कहाँ पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है? तो ये फ्रेंड्स आपके यकृत में ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के होते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका परगमन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतरीय रस तथा अग्नाशय रस के स्त्राव को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स? तो ये आपके सेक्रेटिन करता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतराली संयोजी उत्तक जोड़ता है? तो अंतराली संयोजी उत्तक जो है आवरण को पेशियों से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ट्राइक्लोशन यानी कि ट्राइक्लोशन बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव प्रतिरोध एजेंट है, यह मानव के शरीर को किसको प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र को, न्यूरॉन को प्रभावित करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है? तो हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम जो है एक धड़कन में पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के, जैव आवर्धन से आपका क्या तात्पर्य है? तो जैव आवर्धन से आपका तात्पर्य उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़क नाशियों की मात्रा का बढ़ना होता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, अनावृत बीजों में पत्र कलिका द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है? तो वर्धी प्रजनन है फ्रेंड्स साइकस में देखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अशोक को विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने नैतिकता के उच्च आदर्शों द्वारा शासन किया था फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, चोल शासक राजा प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह मंदिर जो है आपके भगवान शिव को समर्पित है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, मिस्र में पुरातन मम्मियों में धमनियाँ किसके उचित परीक्षण में कार्य अक्षुण्ण पाई जाती है? तो ये आपके प्रत्यास्थ तंतु के कारण पाई जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चलिए हम लोग इस कथन को पढ़ते हैं। तो पहला है, उन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी, तो इसी से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स ये किसके बारे में बात कर रहा है? कृष्णदेव राय जी के बारे में बात किया जाए। उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने नागलमपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। उन्होंने एक महाकाव्य अमुक्तमाल की रचना की, तो ये कृष्णदेव राय जी के बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? तो गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का राज्यपाल था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तो किसने स्थापना किया था? तो यह गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, अवध में हुए इक्का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इक्का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस साहित्यिक कृत के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वस्तुकृत से मिलते हैं? ठीक है, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है आपका हरिकेली के नाटक से मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था फ्रेंड्स, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ने में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ यहाँ पे कथन दिया है फ्रेंड्स, इसको पढ़ना है, इस पर विचार करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला है सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। पहली महिला नहीं थी फ्रेंड्स, पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। पहली महिला आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगी, तो ये आपका गलत है, ठीक है। दूसरा है, जब CR दास कांग्रेस अध्यक्ष बने तब वो जेल में थे, बिल्कुल सही बात है, वो कांग्रेस अध्यक्ष जब बने थे तो जेल में ही थे। तीसरा है, A.O. ह्यूम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक थे, नहीं ये भी गलत है फ्रेंड्स, ये पहले ब्रिटिश नागरिक नहीं थे फ्रेंड्स, उनसे पहले जॉर्ज यूले जो थे, बहुत सारे लोग, 2-3 लोग बन चुके थे। चौथा है, 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। तो आपका इसमें केवल 2 और 4 ही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो मासिक पत्रिका का प्रतिपादक जो है शशिपाद बनर्जी जी के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। 26 नंबर क्वेश्चन, फ्रेजर आयोग का संबंध किससे था? तो फ्रेजर आयोग का संबंध जो था पुलिस सुधार आयोग से था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलीपुर संयंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव
निम्न में से किसने किया था? तो अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 28 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है कि किस गवर्नर जनरल के काल में क्या, यहाँ पे इसको मिलाना है फ्रेंड्स। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, मैंने पीछे ही बताया था प्रथम भारतीय महिला की जब बात करेगा फ्रेंड्स तो आप सीधे सरोजिनी नायडू पे चले जाएगा, तो पहला का चौथा हो जाएगा। दूसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय, तो भारत का वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड था फ्रेंड्स, ठीक है। 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो ये आपके सर मॉरिस ग्वेर थे, ठीक है। 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष तो W हंटर जी थे, हंटर कमीशन जिसको कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन कहाँ पे है? आपका 28 का बी हो जाएगा, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी जो है 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम में लिखिए। तो पहले देखिए फ्रेंड्स कि कौन सा पहले हुआ था, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद रानी गिडालू को आजीवन कारावास, उसके बाद ये हुआ था, ठीक है। प्रांतीय स्वतः अधिनियम थे, बिल्कुल सही बात है। नौसेना विद्रोह, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये ऐसे ही है सर, ऐसे ही सीरीज में फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? तो लखनऊ में किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसको देखना है 31 नंबर क्वेश्चन को। तो पहला है पंढरपुर चंद्रभागा, ठीक है, प्रसिद्ध स्थान, बिल्कुल सही बात है, चंद्रभागा नदी के किनारे। दूसरा है तिरुचिरापल्ली जो कावेरी नदी के किनारे है साउथ में, बिल्कुल सही बात है। हम्पी मालप्रभा नहीं फ्रेंड्स, हम्पी मालप्रभा नहीं, हम्पी जो है कर्नाटक में है और मालप्रभा नदी वहाँ से नहीं है, तो केवल 1 और 2 जो है आपका सही है, ठीक है। बाकी आपका तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। देवसात दर्रा जम्मू कश्मीर नहीं है, देवसात दर्रा आपका जम्मू कश्मीर नहीं है फ्रेंड्स। मन्नार दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम। तो पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद मालना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मालना घाटी जो है आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये ओजस डेल जो है फ्रेंड्स ये आपका चिली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता? तो ये आपका दोहरी नागरिकता भारत में नहीं पाया जाता फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो ये फ्रेंड्स आपके स्थानीय जनता का सहयोग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 14 संबंधित है। तो भाग 14 किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो भाग 14 जो है फ्रेंड्स आपके संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में जो है मौलिक कर्तव्य है फ्रेंड्स आपका हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुनिश्चित करना एवं महत्व प्रदान करना। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक रूप में कार्य करता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए कार्य करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको देखना है फ्रेंड्स। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पहला राष्ट्रपति के पदावधि जो अनुच्छेद 56 में बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 159 बिल्कुल सही है। तीसरा है कृषि तथा पशुपालन में सुधार अनुच्छेद 48, ठीक है। चौथा है मूल अधिकारियों की रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है, गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी एक प्रेक्षण वाहन तकनीक नहीं है? तो प्रेक्षण वाहन तकनीक जो है MSLV नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो मुंडारी नृत्य का संबंध जो है आपके झारखंड राज्य से है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? तो G20 के सदस्य जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा फ्रेंड्स। अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका
और तुर्की हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 43 का बी नंबर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो 44 नंबर क्वेश्चन का पूर्वांचल के जो क्षेत्र होते हैं उधर ही ये बधाई लोकगीत गाया जाता है फ्रेंड्स। 45 नंबर क्वेश्चन है सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध जो है कपास से है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मूंगा जो है आपका असम राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो अर्थ आवर प्रोग्राम जो है 2007 में शुरू किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किस में उपलब्ध है? तो SDR की सुविधा जो है फ्रेंड्स आपके IMF में उपलब्ध है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसमूह प्रतिनिधित्व करता है? तो जनसमूह सबसे ज्यादा पूर्वी एशिया के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं बनाता? ठीक है, तो पर्यावरण जो है कृत्रिम घटकों से संबंध नहीं बनता है फ्रेंड्स। कृत्रिम घटकों के सहयोग से नहीं बनता है पर्यावरण, बाकी जीवीय घटकों से, अजैव घटकों से, भू आकृतिक घटकों से मिलकर बनता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके सेट नंबर 12 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। अब सेट नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये आपका सेट नंबर 13 है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ इस सेट में हम लोग फ्रेंड्स 15 सेट तक कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेट में हम लोग 16 से 20 सेट तक कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग का समय न लेते फिर से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सेट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन, सेट नंबर 13 का जो पहला क्वेश्चन है किस प्रकार का था? तो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक जो होता है गैर धातुएं जो होती हैं वही कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? तो ये फ्रेंड्स कम दाब होता है और कम तापमान में किसी गैस को आप द्रव में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ये आपका ऋणात्मक होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जो था फ्रेंड्स जीवित संशोधित जीवों को सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पदन्यास हासमन चालकता के क्रम में किया जाता है? तो हासमन चालकता के संबंध में सबसे पहले चांदी, उसके बाद तांबा, एल्यूमिनियम और इस्पात। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों के निर्माण में होता है? तो ये फ्रेंड्स आपके आयनिक अपमार्जक के निर्माण में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो ठोस, द्रव और गैस कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नर में शुक्राणु जनन का नियमन यानी कि रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? शुक्राणु जनन का नियमन जो होता है एंड्रोजन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं। इन्फ्लुएंजा का विषाणु होता है। तो इन्फ्लुएंजा का विषाणु ऑर्थोमिक्सो विषाणु कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है फ्रेंड्स आपका वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है क्या कहलाता है? तो वह फ्रेंड्स आपका इक्वेनिल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जठर निरोधक पेप्टाइड यानी कि GIP का क्या कार्य होता है? तो GIP का जो होता है फ्रेंड्स जठर स्त्रावन की गतिशीलता को रोकना होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस ऊतक में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है? तो पुनरुद्भवन की अधिक क्षमता जो है उपकला ऊतक में पाई जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद आपका ऑक्सीजन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन लैंगिक जनन का उत्पाद समानतः उत्पन्न होता है। तो लैंगिक जनन का उत्पाद जो है आपका नए अनुवांशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती हैं वही होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ग्रहणी की उपकला द्वारा स्त्रावित क्लोसिटोकाइनिन नामक जठरांतीय हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उनके स्राव का विसर्जन के लिए सक्रिय करते हैं? तो कौन करता है? तो अग्नाशय और पित्ताशय को करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये फ्रेंड्स आपके थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए तो पहला है सत्ताधारी वर्ग में बहु विवाह का बढ़ता प्रचलन, बिल्कुल सही बात है। सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति, बिल्कुल सही बात है। विधवा विवाह की अनुमति, बिल्कुल सही है। तलाक की अनुमति नहीं, तो बिल्कुल गलत बात है फ्रेंड्स। कथन सत्य है तो आपका और कथन नंबर 1, 2 और 3 जो है आपका 16 का सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये फ्रेंड्स आपके चोल राजाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
18 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी या सूचना दी गई है? तो ये फ्रेंड्स आपके ऋग्वेद में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गोल गुम्बद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला है, गोल गुम्बद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो कर्नाटक नहीं है, गोलकुंडा के बीजापुर जिले में स्थित है फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। दूसरा है, यह गुम्बद आदिल शाह राजवंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है, बिल्कुल सही बात है, और इन्हीं के द्वारा बनाया भी गया था। तीसरा है, इस गुम्बद का निर्माण गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से किया गया। नहीं फ्रेंड्स, ये आपका उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों को सही नहीं है पूछा ना फ्रेंड्स, तो फिर से थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। पहला है, गोल गुम्बद कर्नाटक के बीजापुर जिले स्थित है। हाँ फ्रेंड्स, ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा, यह गुम्बद आदिल शाह राजवंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है। मकबरा नहीं है फ्रेंड्स, गलत है। दूसरा है, इस गुम्बद का निर्माण गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से किया गया है, बिल्कुल सही बात है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है, बिल्कुल सही। तो पूछ रहा है कि यह उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? तो इसमें से जो कथन है आपका केवल 2 सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? तो जिले इलाही की उपाधि जो है बलबन ने धारण की थी फ्रेंड्स। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दारा शिकोह ने लिखा था? तो दारा शिकोह जो लिखा था वो मजमा उल बहरीन को लिखा था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बताए, रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? तो ये काकतीय वंश से संबंधित थी फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में आसफ जस शाही राजवंश के निजामों का शासन था? तो इसमें दक्कन के जो प्रांत थे वहीं पर ये आसफ शाही राजवंश का जो था शासन था निजामों का। 24 नंबर क्वेश्चन है, याडुम्बू की संधि के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं, इसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो याडुम्बू की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा की पराजय के बाद हुई थी, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। दूसरा, अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया था, बिल्कुल सही। तीसरा है, ब्रिटिश व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी देने का वादा, बिल्कुल सही, यानी कि 2 और 3 आपका सही है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 2 और 3 थोड़ा सा ऊपर कर ले, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो किसान स्कूल की स्थापना एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हमारा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने दिया था? तो ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताया 28 नंबर क्वेश्चन, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो इन्होंने 47 सरकारों में अपने पूर्ण साम्राज्य का विभाजन किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोक आयुक्त थे? तो बिहार के प्रथम लोक आयुक्त वासुदेव सोहनी जी थे, ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मुंडा जनजाति की खुद की व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कर मान्यता प्रदान किया गया, कब किया गया था फ्रेंड्स? तो ये आपको 1903 में किया गया था, कब? 1903 में। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्चावाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते का सही क्रम बताना है, तो 31 नंबर का चलिए हम लोग बताते हैं। तो ये आपका महादेव पर्वत, ये महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, छोटा नागौर पर्वत और खासी की पहाड़ियाँ, तो ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा, यानी कि 1 2 3 4 सीधे जो लिखा हुआ है वही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, क्षोभ सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्षोभ मंडल ओजोन मंडल को अलग करता है, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा, यहाँ तापमान लगभग स्थिर होता है, बिल्कुल सही। इसकी मोटाई 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक पाया जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती है, बिल्कुल सही, यानी कि कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही नहीं है। ठीक है, 33 नंबर को, निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं। ठीक है, तो अवरोही क्रम में लगाना है, तो चलिए सबसे पहले ग्रीनलैंड होगा फ्रेंड्स, सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद न्यू गिनी, उसके बाद बोर्नियो और उसके बाद मेडागास्कर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो सबसे अधिक संभावना जो होगी हमारे वर्षा अवधि की कम हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो जब युद्ध होगा या बाहरी आक्रमण होगा या सशस्त्र विद्रोह होगा फ्रेंड्स, तो उस समय राष्ट्रपति जो है आपका क्या आपातकाल घोषित कर सकता है? तो ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 352
356 और 360। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तीनों के तहत जो है राष्ट्रपति जो है आपके राज्य में आपातकाल घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो किसने कहा था फ्रेंड्स? तो ये आपके NV रमन्ना जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किसने लिखा था फ्रेंड्स? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया था। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? तो ये आपके 1786 के एक्ट के द्वारा मिला था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार मौलिक अधिकार का भाग माना है। ठीक है, इस मुद्दे पर निर्णय देने वाले संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके JS खेहर जी। ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो आपके संसद के पास होती है फ्रेंड्स, और 40 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ध्रुपद है, ठुमरी है, गजल है, अलापना नहीं है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर है, माथुरी लोकनृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो माथुरी लोकनृत्य जो है फ्रेंड्स आपके तेलंगाना राज्य में प्रसिद्ध है। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में नैनो मिशन की शुरुआत 2007 में की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रकाश दिवस मनाया जाता है 16 मई को फ्रेंड्स। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका एक संग्रह होता है? तो वर्कबुक जो होता है आपके वर्कशीट का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? तो प्राप्त ब्याज जो है सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का भाग है। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये आपके प्रति कटौती के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सा चट्टान में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? तो यांत्रिक अपक्षय का परिणाम चट्टानों का महीन कोनों में विखंडन होकर नीचे गिरना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड आपका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब से लागू है, यानी कि कब हुआ है? तो आपका 2011 से ही लागू है फ्रेंड्स। ये आपका 13 नंबर सेट का जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ 14 नंबर सेट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे थोड़ा सा अभिलेख दिया है फ्रेंड्स, और उसके शासक दिए हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो राजा खरवेल से। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रा दमन एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय मंदसौर अभिलेख, नरेश यशोवर्मन नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री और भीतरी अभिलेख जो है आपके स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है आपके सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर आपका 14 हमारा है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो सेट नंबर 14 का जो है हमारा पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा कर लिया है जिससे आप लोगों को क्लियर नजर आए फ्रेंड्स। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकाय में कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? तो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है संवैधानिक निकाय है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है इसका आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित यहाँ पे कथन दिया। पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। गलत है फ्रेंड्स, योग्यता का नहीं, पद का वर्णन है। यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये आपका गलत है। दूसरा, भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी केवल सही है। किसी पे महाभियोग नहीं लगाया है, तो केवल 2 ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो रिट जारी करने का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बताएं, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 348 में दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 393 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है फ्रेंड्स। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो पूर्वी घाट से निकलने वाली जो नदियाँ हैं फ्रेंड्स आपकी नागावली और वंशधारा है। तो आपकी नागावली वंशधारा कहाँ पे है? तो नागावली और वंशधारा जो है इसमें 2
और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 7 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें फ्रेंड्स इसके केंद्र में वायुदाब उच्च होता है, बिल्कुल सही बात है। बाहर निम्न होता है, अंदर जो होता है फ्रेंड्स उच्च होता है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः हवा होता है, बिल्कुल सही, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महासागर की भूर पट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है। तो मुख्य रूप से जो है फ्रेंड्स आपके मैग्नीशियम और सिलिका की अधिकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा कथन इसमें सत्य है चलिए देखते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं जिसकी मोटाई और गहराई 35 किलोमीटर है, बिल्कुल सही। समुद्र तल पर भूपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, बिल्कुल सही। सी है भूपट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो पढ़ते हैं हम लोग। पहला है यह ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया नहीं है, नहीं लिखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा इसे पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है, बिल्कुल सही। अभी हम लोगों ने पीछे किया था फ्रेंड्स, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा नहीं लिखा गया जिसने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, उसके बाद इसे रविकृति ने लिखा है, बिल्कुल सही, यानी कि 2 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। गियक और कियाड़ी नामक नौपाषण स्थल कहाँ है। तो ये जो है आपके लद्दाख में स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में नीलो पिट्टू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया है। तो नीलो पिट्टू का जो है आपका उपयोग जो है फ्रेंड्स आपके सार्वजनिक अभिलेखों के रख रखाव के लिए किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, इसको देखना है कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद पहला है किताबुल रहला इब्न बतूता, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। दूसरा है तुगलकनामा जियाउद्दीन, नहीं है आपका गलत है। शाहनामा फिरदौसी, बिल्कुल सही है। तहकीक हिंद अबू बकर, नहीं, तहकीक हिंद आपका गलत है फ्रेंड्स। तो ये आपका 1 और 3 जो है सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो निर्याकस तो उसका जल सेनापति था, वो आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अरिस्टोबुलस जो था उसका घोड़ा का सेवक अनिक्रिस्ट था, अनेसिक्रिटस जो था आया था फ्रेंड्स। आपका डाइमेकस जो है सिकंदर के साथ जो है फ्रेंड्स नहीं आया था। तो ये डाइमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया था, ये आपके इसके दरबार में सिकंदर के साथ नहीं आता, ये आपके बिंदुसार या ये अशोक के दरबार में आया था फ्रेंड्स। डाइमेकस जो था आपके अशोक के दरबार में आया था, बाकी ये सिकंदर के जो थे ये सभी सेनापति थे किसी न किसी क्षेत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 16 नंबर क्वेश्चन, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है। तो ये आपके शंकिसा जो का स्तंभ है जो उसी पे किया गया फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना। तो आपका मराठा पेशवा जो है फ्रेंड्स माधवराव जी प्रथम बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, बीच बीच में मैं थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा हूँ, फंबल हो रहा है, तो इतना बड़ा वीडियो है तो थोड़ा सा दिमाग से उतर जाए तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 18 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। तो किसने किया था। तो अमीर खुसरो जी के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं लिए थे, बाकी महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लिया था फ्रेंड्स 1931 में जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मेरठ सबसे पहले मेरठ में दबाया गया था फ्रेंड्स, मेरठ के बाद दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी। तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे। तो भारत छोड़ो समय के जो दंगे उत्पन्न हुए तो संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा था फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया तो संयुक्त प्रांत और बिहार, यानी कि 1 और 4 दोनों सही हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा हुए थे दंगे। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था। तो हिंदू कोड बिल का विरोध जो था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्न से कौन सा मुख्य कारण था। तो खिलाफत आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि को थोपना था, तो इसलिए हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए जो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 24 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चयन कीजिए, यानी कि कौन पहले हुआ था फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसमें जो फ्रेंड
वुड डिस्पैच का घोषणा हुआ था फ्रेंड्स, तो ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हंटर आयोग आया था, दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपका सैंडलर आयोग आया था, तीसरा। उसके बाद सर्जेंट आयोग आया था, चौथा। यानी कि 3 1 4 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था फ्रेंड्स। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो होता है सौर सेल होता है फ्रेंड्स। 27 नंबर क्वेश्चन है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है जल चक्र में होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी पिंड के वेग पर जो है उसका त्वरण घटता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कोशिका के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? तो ये मुख्य स्थल होता है कोशिका द्रव्य फ्रेंड। 30 नंबर क्वेश्चन है। रेनिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो रेनिन का स्त्राव जठर ग्रंथियों से होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य की श्वसन नली में क्या होता है? तो मनुष्य की श्वसन नली में जो है ओ आकार की उपास्थि होती है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसमें इसको जैववर्धन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक जबड़े में अग्रवर्णचकों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपके 4 जोड़ी होता है अग्रवर्णचकों की संख्या फ्रेंड्स। 34 नंबर क्वेश्चन। यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? तो आपके यूरिया को संश्लेषित करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। पिनियल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? तो पिनियल ग्रंथि से आपका मेलाटोनिन स्रावित होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए पढ़ते हैं फ्रेंड्स। दालों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, बिल्कुल सही बात है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, बिल्कुल सही। अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते नहीं, अनाज जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं फ्रेंड्स, तो यही आपका गलत है। सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत होते हैं, बिल्कुल सही। तो गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिटिलीन गैस को लाल तत्व तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो ये फ्रेंड्स आपके बेंजीन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का उपयोग कहियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों में, बर्तनों के हत्थे एवं कंप्यूटर युक्तियाँ बनाने में किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपके बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 39 नंबर क्वेश्चन। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। जीवन संघर्ष एवं योगतम की उत्तरजीविता का संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने कहा? तो ये डार्विनवाद है फ्रेंड्स। 41 नंबर क्वेश्चन। भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो ये CK नायडू जी थे फ्रेंड्स। ठीक है, अजीत वाडेकर जी थे और CK नायडू जी थे आपके टेस्ट कप्तान थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो 42 नंबर क्वेश्चन है। भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया? तो संथाली भाषा थी फ्रेंड्स। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका भुवनेश्वर को जाना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आज़ादी के दीवाने संग्रहालय जो दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स। जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? जारवा जनजाति का निवास स्थान अंडमान और निकोबार में से फ्रेंड्स। 45 का ये हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो ये दर्शाते हैं जावा सुमात्रा के द्वीपों से था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 जो है विलुप्त प्रजाति है और दूसरा जो है कि कौन कौन थी। तो पहला है फ्रेंड्स विलुप्त प्रजाति के बारे में पहला जो क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग मिलाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लिया जिससे आप लोगों को नजर आए। ठीक है, पहला है विलुप्त प्राय प्रजाति। ठीक है, तो कौन होगा? तो लायन और टेल मैकॉक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद असुरक्षित प्रजाति जो है, असुरक्षित प्रजाति नीली भेड़ है फ्रेंड्स। ठीक है, नीली भेड़ है। उसके बाद दुर्लभ प्रजाति जो है, मैं फिर से मिला देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा मिट गया है। तो अब विलुप्त प्रजाति मैंने क्या बताया? लायन टेल मैकॉक होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। असुरक्षित प्रजाति नीली भेड़ होगा। दुर्लभ प्रजाति मरुस्थलीय भेड़ और
हॉर्नबिल है फ्रेंड्स, और उसके बाद विलुप्त प्रजाति जो है गुलाबी सिर वाली बतख। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3214। तो 3214 कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो किस पर निर्भर नहीं करते फ्रेंड्स? तो उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कई राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। ठीक है, तो कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो आपके उपभोग जो है राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 14 का 50वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपके कोसा के द्वारा कहा गया फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये 14 नंबर सेट को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग 15 नंबर सेट की तरफ चलते हैं, और जो आपका आज का लास्ट सेट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा जो 50 क्वेश्चन का सेट चल रहा है वो 5 सेट को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एक सेट में। तो ये आपका 15 नंबर सेट है फ्रेंड्स। तो 15 नंबर सेट का पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, पहला है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो है फ्रेंड्स किसके अंतर्गत किया गया? तो आपको चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, यानी कि 15 लोकसभा होते हैं, 7 राज्यसभा से, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति में 30 सदस्य नहीं होते फ्रेंड्स। तो इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका 3 नंबर जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं, रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? तो रामनाथ कोविंद समिति जो है आपके चुनाव सुधार आयोग से संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? तो ये फ्रेंड्स वर्ष 2002 की गोधरा घटना के लिए किया गया था, जो गुजरात में हुआ था फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? तो कौन सा देश शासन के लिए आधार? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों से 2 सही सुमेलित है, यानी कि कौन सा 2 सही सुमेलित है? तो चलिए, ये एक तरफ ज्वालामुखी है, एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत दिया है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है कोटोपैक्सी इक्वाडोर, बिल्कुल सही बात है, ये सही है कोटोपैक्सी इक्वाडोर। विस्वियस फिलीपींस नहीं है, आपका गलत है। विस्वियस ज्वालामुखी फिलीपींस में नहीं है। फुजियामा जापान, बिल्कुल सही है। और किलिमंजारो अंगोला में नहीं है फ्रेंड्स। माउंट किलिमंजारो अंगोला में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पहला और तीसरा जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर जियोग्राफी में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है या जियोग्राफी के प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं, तो मैंने खान सर के द्वारा जो जियोग्राफी का जो टेस्ट कराया है उसमें आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। सारे ज्वालामुखी मैंने वहाँ पर करवाए हैं फ्रेंड्स। तो आप हमारे खान सर का जो 100 क्वेश्चन का जो सेट है वो जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर जियोग्राफी के कम से कम 6 से 8 सेट करवाए हैं जो खान सर के द्वारा किया गया जियोग्राफी स्पेशल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो मानचित्र के फ्रेंड्स 3 घटक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जलसंधि से जुड़ा महासागर कौन है? तो ये फ्रेंड्स आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है। 10 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो ये आपके मौसमी पवन का उदाहरण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 11 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर स्तूप में कौन सा बेमेल है? चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं कौन सा इसमें बेमेल है। तो पहला है सारनाथ धमेक स्तूप, बिल्कुल सही है। नालंदा बौद्ध विहार, बिल्कुल सही है। भीतरगांव विष्णु मंदिर, ये आपका गलत है। भीतरगांव जो है विष्णु मंदिर नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 11 का सी जो है बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 12 नंबर, निम्न में से किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता था? तो पंचार्थिक फ्रेंड्स पशुपात को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? तो कांसे का दर्पण की बात करें तो हड़प्पा से ही मिला है फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो ये आपको 20% जो है हिस्सा लिया जाता था फ्रेंड्स।
15 नंबर क्वेश्चन की तो बताएं निम्न से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। तो आपका महिपाल को दूसरा संस्थापक माना जाता है और पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। 16 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहले जो है आपका संगम वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन निम्न से किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी युग का मोती था। तो अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता था फ्रेंड्स, दुर्रे दुरानी के नाम से जाना जाता था। और इसने 1761 में मराठाओं के साथ युद्ध किया और मराठाओं को पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है हरा दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों को द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो किसके द्वारा? तो ये आपके सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा कहा गया था फ्रेंड्स। 19 नंबर क्वेश्चन राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय जो थे आपके राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, 19 का सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहला जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 बिल्कुल सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन बिल्कुल सही है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 नहीं होगा फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन के पक्ष में था। तो कौन था? तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था। तो सर्वाधिक प्रयास जो था पंडित रमा देवी बाई जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी। तो ये फ्रेंड्स रामावाद्य आंदोलन था। ठीक है, राजा वामवध्य आंदोलन था। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो ये फ्रेंड्स आपके चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, पहला ऑप्शन है 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वतः का प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सही बात है, प्रांतीय स्वतः का प्रावधान किया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर ऑप्शन है 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। ये बिल्कुल गलत है बात फ्रेंड्स। तो आपने कौन सा कथन जो है इसमें से सही है। तो आपका कथन जो है एक जो है सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। तो शुष्क सेल में जो विद्युत का उत्पादन होगा रासायनिक ऊर्जा के द्वारा होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहते हैं। जब कोई वस्तु स्थिर है और जब वो प्रतिरोध करता है तो जड़त्व का गुण कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 27 का जो है ए हो जाएगा। ठीक है, जड़त्व का नियम किसने दिया था फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती। तो किसी द्रव के वाष्पन की दर जो होती है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है फ्रेंड्स। 29 नंबर क्वेश्चन है पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है मानवों में विकराणुओं का कार्य निम्न में से क्या है। तो विकराणुओं का कार्य होता है उत्सर्जन। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो ये आपका अंडाशय के द्वारा स्त्रावित होता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है। तो यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान जो है उनके गुणसूत्रों का आधा होता है। ठीक है, ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है। तो ल्यूकोडर्मा आपके त्वचा की बीमारी है फ्रेंड्स। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है। तो सूखा रोग जो होता है फ्रेंड्स आपके कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उनको एंटोमोफेथेनजोनिक कहते हैं फ्रेंड्स। एंटोमोफेथेनजोनिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये पोषक ऊतक का कार्य करते हैं हमारे भ्रूणपोष। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये आपका सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबर जो आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है फ्रेंड्स। मैं इसमें डिफाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर डिफाइन करूँगा तो इसमें 5 सेट हो जाते हैं। तो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बताना जरूरी है तो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। अगर मैं डिफाइन करने लगूंगा तो इसमें 5 सेट है, कम से कम 2 घंटे आराम से चले जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आपको 2 घंटे का वीडियो दूँ, तो 1 घंटे के अप्रॉक्स ये वीडियो रहेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको देखिएगा और आराम से ये जो सेट है आपका 7500 प्लस इंडूटेरिया का
जिसमें 150 सेट है ये कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप हमारे अदर वीडियो जो है सेट के देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं हम लोग प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए फ्रेंड्स। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो भारत के जो जैसलमेर है, जैसलमेर जो राजस्थान में है, उसको राजधानी कहा जाता है फ्रेंड्स। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ 41 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? तो इलेक्शन एटलस जो है आर.के. ठकराल जी के द्वारा है लिखा गया फ्रेंड्स। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देश ने भाग लिया था? तो कुल उसमें जो देश थे फ्रेंड 25 देशों ने भाग लिया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो कॉमरेड लिखा गया था मोहम्मद अली जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। 44 नंबर क्वेश्चन है, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हरिजन शब्द का प्रयोग जो है आपके हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था। नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो नेताजी और गांधी जी पुस्तक जो है आपके B.K. अहलुवालिया जी के द्वारा लिखा गया है। 46 क्वेश्चन, शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो शेर शाह के द्वारा जो है आपके तारीख दाऊदी में मिलता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित वन्य अभयारण्यों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, चलिए वन्य अभयारण्य पर विचार करते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त वन्य अभयारण्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका सबसे पहला जो होगा भद्रा होगा, जो कि कर्नाटक में, सिमलीपाल जो है उड़ीसा में होगा फ्रेंड्स। उसके बाद पंचमढ़ी जो है होगा, और उसके बाद शिकारी देवी होगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो आपको 2, 3, 4, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या होता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो होता है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो 18वीं सदी में जो बंगाल में जो वस्त्र उद्योग का पतन हो गया था, उसमें ब्रिटेन के निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, यानी कि बहुत ज़्यादा जो जहाँ से वो सप्लाई होता था वहाँ से बहुत ज़्यादा कर लिया जाता था फ्रेंड्स, इसीलिए वो पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं। 50 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। मूल्य वृद्धि के प्रभाव क्या है? तो मूल्य वृद्धि का प्रभाव होता है निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा फ्रेंड्स। सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। मैंने इसमें 5 सेट को तकरीबन ख़त्म कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 250 MCQ को मैंने इस सेट में कंप्लीट कर दिया है। और ये जो सेट था आपका 11 से लेकर 15 तक था फ्रेंड्स। अब हमारा जो नेक्स्ट सेट होगा 16 से लेकर 20 तक होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही करके हम लोग 150 सेट जो होगा फ्रेंड्स 30 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले सेट में आपको। ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।